नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिंदी में लेखकों की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि आपकी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस किस लेखक का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय याद करना है, ताकि आपकी परीक्षाओं में अच्छे से आप करके आए और आपको पूरे नंबर मिले। आप जानते हैं कि कवि और लेखकों के जीवन को यानी जीवन परिचय को मिलाकर आपको 10 नंबर में पूछा जाता है, यानी कि 5 नंबर में लेखक का जीवन परिचय और 5 नंबर में कवि का जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय। तो यही आपसे पूछा जाता है। और 10 नंबर में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यानी कि आपसे रचनाएं पूछी जाती हैं, या फिर आपसे जो है तार सप्तक के बारे में पूछा जाता है, यानी कि लेखकों की रचनाएं भी पूछी जाती हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी से। आप जानते हैं ये जो है पहले चैप्टर के लेखक हैं, जो कि राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है आपका, उसके महत्वपूर्ण जो गद्यांश है उसी के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें एक आती है पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, कल्पलता, बागधरा, माता भूमि। तो ये जो इनकी 6 रचनाएं हैं, ये आपसे काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ये आपको याद रखना है। और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद करना है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं आपको जरूर याद करनी है, जो कि आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती हैं। और जीवन परिचय आप जानते हैं कि 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है। अब आते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं, जिनमें आती हैं जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, धरती के फूल, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले शंख बजे, क्षण बोले कण मुस्काए, महके आंगन चहके द्वार, आकाश के तारे। तो ये 8 रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपसे आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं, जिनमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है माटी हो गई सोना, क्षण बोले कण मुस्काए, महके आंगन चहके द्वार, वेरी इंपॉर्टेंट है, दीप जले और शंख बजे। तो ये रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपको याद रखनी है। हालांकि आपको इनकी ये 8 रचना भी याद रखनी है, क्योंकि आपसे इनमें से कोई भी एग्जामिनर पूछ सकता है। और आपको आप जानते हैं, यदि जो बच्चा अपने एग्जाम में या पेपर में अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके जो पूरे आता है, उसी को पूरे नंबर मिलते हैं, यानी कि वही बच्चा जो है 95 नंबर हिंदी में लेके आता है। यदि वो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत कर दे तो एग्जामिनर जो है उस पर नेगेटिव प्रभाव जाता है और उसको जो है एग्जामिनर पूरे नंबर नहीं देता है। फिर एग्जामिनर उनके निबंध में नंबर काट देता है, जीवन परिचय में काटते हैं, कहानियों में काटते हैं, गद्य खंड में काटते हैं, पद्यांश में काटते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और निबंध में काफी ज्यादा नंबर काटे जाते हैं। तो इसीलिए यदि आप एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से करने होंगे। यदि आप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से कर देते हैं, तो एग्जामिनर समझते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़ा लिखा है, मेहनत करके आया है, इसीलिए इसको पूरे नंबर मिलने चाहिए। अब आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं और उनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। आपको इनका जरूर याद करना है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, आलोक पर्व, कबीर, सूरदास, साहित्य का मर्म, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार प्रवाह, अनामदास का पोथा, कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इनकी ये 13 रचनाएं प्रमुख हैं, जो कि आपसे काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचनाएं हैं पुनर्नवा, इंपॉर्टेंट है, अनामदास का पोथा, इंपॉर्टेंट है, बाणभट्ट की आत्मकथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अशोक के फूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 रचनाएं आपसे काफी ज्यादा एग्जाम में बार बार हर बार आपसे पूछी जाती हैं। आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड में हर साल 7 सेट बनाए जाते हैं,
और उन 7 सेटों में से एक सेट में ये रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं, ये आपको याद रखना है। इनमें से कोई एक रचना आपसे जरूर पूछी जाएगी। अब आते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो आपको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आपको दोनों याद करना है। यदि आप सामान्य हिंदी वाले हैं तो आपको साहित्यिक परिचय याद करना है, और आप यदि साहित्यिक हिंदी वाले हैं तो आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों याद करने हैं, ये आपको याद रखना है। तो और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी जो जीवन परिचय है इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है ये 4 जीवन परिचय आपको याद करने हैं। यदि आप ये 4 जीवन परिचय याद कर लेते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, यदि आप ये 4 जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से करके आएंगे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र जीवन की दिशा। तो ये 6 रचनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपसे काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिनमें ज्यादातर जो पूछी जाने वाली रचना है राष्ट्र जीवन की दिशा और सम्राट चंद्रगुप्त। और यूपी बोर्ड 2023 बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता कौन थे, यानी कि स्टेशन मास्टर थे, कौन थे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता जो थे वो एक स्टेशन मास्टर थे, आपको याद रखना है। आपको ऑप्शन में दिया गया था डाकिया थे, पोस्ट मास्टर यानी उन्हें कहते हैं, और आपसे दिया गया स्टेशन मास्टर थे, कौन थे। तो आप जानते हैं कि इनके पिता जो है एक स्टेशन मास्टर थे। फिर आते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। इनका जीवन परिचय 4 साल से बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इनका जीवन परिचय आपको जरूर याद करना है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, साहित्य और समाज, वैचार की शोध और बोध, मेरे विचार, भाषा और आधुनिकता। तो इस चैप्टर में से आपसे गद्यांश भी पूछे जाते हैं, भाषा और आधुनिकता में से आप जानते हैं। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, भाषा और आधुनिकता, विचार की शोध और बोध, मेरे विचार, साहित्य और समाज, तो ये सभी इनकी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए ये आपको सभी की सभी रचनाएं याद करनी है। इससे आगे जो आपके लिए एक वीडियो और आएगी जिसमें हम सभी कवियों की, जो कि क्लास 12th में कवि दिए हुए हैं, उन सभी की रचनाएं जरूर कराएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आए, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। और हम जो है सभी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं टोटल इंपॉर्टेंट, हम सभी कराएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर ऐसे ही अच्छे से बने रहेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी और हिंदी में आप 95+ नंबर लेके जरूर आएंगे। अब आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। आप जानते हैं कि ये जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। यही क्वेश्चन आपसे 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे। तो आप जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जी जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, तो ये आपको याद रखना है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी जिसे हिंदी में कहते हैं मेरी जीवन यात्रा, माई ड्रीम यानी कि मेरे सपने, लाइफ ट्री जीवन वृक्ष, टारगेट 3 बिलियन, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट और टर्निंग पॉइंट। तो ये इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जिनमें से आपसे अब तक जो ज्यादातर जो रचनाएं आपसे पूछी गई हैं वो हैं विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, और आपसे पूछी गई है माई जर्नी और साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट। तो ये रचनाएं आपसे काफी ज्यादा पूछी जाती हैं, ये आपको याद रखना है। और ये भी आपसे पूछी गई है इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये सारी रचनाएं आपको याद करनी है। और आप जानते हैं ये जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति थे,
तो ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए ये आपको याद रखना है। तो आप जानते हैं कि जितने भी लेखक हुए, कवि हुए, इनमें से कोई भी आप जानते हैं कि कौन, कोई भी इनमें से नहीं तो राष्ट्रपति हुआ, क्योंकि क्लास 12th में जो आपके हिंदी में एग्जाम में दिए गए हैं, तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे वो जो है एक साइंटिस्ट भी थे और वो जो है भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। अब आते हैं जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र कुमार का एक चैप्टर है जिसका नाम है भाग्य और पुरुषार्थ, जिसमें से आपके गद्यांश में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम आपको सारे के सारे गद्यांश भी करा रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। और आप जो है इसी चैनल पर अच्छे से बने रहिए। 45 दिन के अंदर यानी कि लगभग 15 दिसंबर तक आपकी हिंदी का पूरा डर खत्म हो जाएगा और आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा और आप एग्जाम में अच्छे से करके आएंगे और आप जो है 95 प्लस नंबर जरूर लेके आएंगे, यदि आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो जैनेन्द्र कुमार जी की जो प्रमुख रचना है, भाग्य और पुरुषार्थ, जन की बात, प्रेम और परिवार, परख, त्याग पत्र, पाप और प्रकाश, जयवर्धन, सुखदा, पूर्वोदय, नीलम देश की राजकन्या। तो ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि आपकी उस पुस्तक में संकलित हैं क्लास 12th में। लेकिन आपसे ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो जो रचनाएं पूछी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पूर्वोदय इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछी गई है। नीलम देश की राजकन्या कई बार पूछी गई है और भाग्य और पुरुषार्थ ये भी कई बार पूछी गई है, हालांकि ये तो आपका चैप्टर भी है। और जयवर्धन भी आपसे कई बार पूछी गई है। तो इनकी ये इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। और आपको लेखक के जीवन परिचय आपको पता ही चल चुके हैं कि कौन कौन से आपको याद करने हैं। यदि आप वो 4 जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा और आप सारे के सारे करके आओगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। अब आते हैं लास्ट 8, जिनका नाम है हरिशंकर परसाई जी। आप जानते हैं इन्होंने निंदा रस लिखा है। तो हरिशंकर परसाई जी की जो प्रमुख रचना है, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार की तावीज, निंदा रस, शिकायत मुझे भी है। तो ये सभी आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित रचनाएं हैं और इनमें से ज्यादातर जो आपसे पूछी जाती हैं वो पूछी जाती हैं रानी नागफनी की कहानी कई बार पूछी गई है, निंदा रस कई बार पूछी गई है, जैसे उनके दिन फिरे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको इनकी याद रखनी है, क्योंकि ये रचनाएं आपसे कई बार पूछी गई हैं एग्जाम में। इसीलिए आप जानते हैं कि जो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक एक नंबर से आपके 95 प्लस नंबर आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यदि आप इनको अच्छे से ऐसे ही पढ़ के जाएंगे और अच्छे से समझेंगे, और अभी हम जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे हिंदी के लगभग 250 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। फिर जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक आएंगे हम आपके लिए ऐसी मैराथन क्लासेस देंगे जिनके बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अब ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, सारी रचनाएं समझ में आई होंगी, जीवन परिचय आपको पता ही चल चुके हैं कि किन किन लेखकों को अगर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय याद करना है। यदि आप उतना याद कर लेते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि अगली जो वीडियो चाहिए आपको किस सब्जेक्ट की और किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।